हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग एलएनएस स्टडीज। ओके, सो रेडी हो? माइंड से फ्रेश हो? स्कूल का सारा काम हो गया है कि नहीं हुआ है? ओके, अगर आप रेडी हो, माइंड से एकदम रिलैक्स हो, तो ही मेरी वीडियो ये स्टार्ट करना, क्योंकि आज के हम लोग लेक्चर में बड़ा ही एक बेसिक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने जा रहे हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर भी हम लोग आज ए और एन को कवर करेंगे, ए और एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस को देखते हैं, उसके बाद इसके कुछ रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके लिखा है यह कुत्ता है, यह दिस इज अ डॉग। अभी सिर्फ सेंटेंसेस समझने पर फोकस करो, रूल के साथ ये क्यों आया, किस लिए आया, ये सब बताऊंगी अभी। यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। और कोशिश करो हाँ, मेरे सेंटेंस फ्रेम करने से पहले अपने सेंटेंसेस फटाफट फ्रेम करके इस कमेंट सेक्शन में डालो, मुझे भी तो पता लगे कि मेरे बच्चों को कितना आता है। यह हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। अरे मैम, सेंटेंस तो लिखे जा रहे हो, ये इज अ क्यों आया, एन क्यों आया, ये तो बता दो। बताती हूं, पेशेंस नहीं है क्या अंदर? बताती हूं। वह अंग्रेज है, ही इज एन इंग्लिशमैन। बहुत सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे बताने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाओ। यह था इसलिए दिस लगाया, ठीक है, क्योंकि ये सब सिंगुलर है, अकेले अकेले हैं, दुकेले या बहुत सारे नहीं हैं, अकेले हैं, इसलिए इज लगाती चली गई। इस सेंटेंस में अंग्रेज था, अंग्रेजन नहीं थी। जैसे हम बोलते हैं ना, देख देख ये कैसी अंग्रेजन बनती फिर रही है, नहीं, अंग्रेज था इसलिए ही से स्टार्ट किया, और सिंगल था इसलिए मैन लगाया। सिंगल के लिए हम लोग मैन लगाते हैं, बहुत सारे के लिए हम लोग मेन लगाते हैं। ई लगाते ही आपको इंग्लिश मैन्स नहीं लगाना फिरना है, मेन। ई लगाते ही हमें पता लग जाएगा कि ये प्लूरल की बात कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा, आर्टिकल क्या होता है? ए और एन, ये तो आपने हमें बता दिया। अब ए और एन जो है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ आता है। सिंगुलर और काउंटेबल, दुनिया में ऐसी चीजें जो अकेली हैं और जिनको काउंट कर सकते हैं, जिनको काउंट कर, अनकाउंटेबल वालों के साथ नहीं लगेगा, जिनको काउंट कर सकते हैं हम लोग, काउंट कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन। अब ए कहां, एन कहां, कुछ तो क्लियर करो, बताती हूं, थोड़ा सा सब्र तो करो। ए और एन, इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ी है? पढ़ी तो होगी यार, बहुत इजी सी चीज है। देर आर 26 लेटर्स, देर आर 26 लेटर्स, उसमें 5 होते हैं वोवल्स, बाकी के कितने रह गए? 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, और ये होते हैं वोवल्स। थोड़ा सा हिंदी पे चलते हैं। वोवल्स का मतलब स्वर, अ आ ई उ ऊ, लाइक दिस। कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन, क ख ग घ च छ ज झ, इस तरीके से। 26 लेटर्स, 5 वोवल्स जिनको स्वर कहते हैं, 21 कॉन्सोनेंट जिसको व्यंजन कहते हैं। अब जितने भी लेटर्स का साउंड, मैंने फिर से मैं बोल रही हूं, फिर से बोल रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जितने भी लेटर्स का साउंड, जितने भी लेटर्स का साउंड कॉन्सोनेंट से आएगा, उनके आगे हम लोग ए लगाते हैं। और जितने भी लेटर्स का साउंड वोवल से आता है, लाइक वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, उनके साथ हम एन लगाते हैं। साउंड पे बात करनी है, लिखा क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, साउंड पे काम करना है। एलिफेंट था, ई, ए, ए एलिफेंट, ए एप्पल, एन एप्पल, ए एलिफेंट। अब कई बार क्या होता है,
लिखा होता है वर्ड यूनियन, एंड यूनियन। गलत, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। लिखा जरूर यू है, लिखा जरूर यू है, लेकिन साउंड यू की आ रही है, यूनियन। यूनियन, यूनियन माने व्यंजन, अयूनियन। आई बात समझ? 26 लेटर्स, 5 देख सके, 5 वोवल्स, बाकी के 21 कॉन्सोनेंट। वोवल्स क्या? जिसमें स्वर की साउंड आए, जिसमें स्वर की साउंड आए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, साउंड स्वर की, साउंड स्वर की आए, उस पर हमको लगा देना है एन। लेकिन बाकी जिसमें जिसमें भी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, जिसमें कॉन्सोनेंट बचे हुए 21 लेटर्स की साउंड आ रही है, उसे हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन के आगे हमेशा अ लगता है, ए लगता है, ए, फिर से बोल रही, ए। वॉवल की साउंड के आगे एन, कॉन्सोनेंट की साउंड के आगे ए। इतना क्लियर रखो। अब लिखा होता है कई बार, ओके, कोई वर्ड सोचो फटाफट। ओके, बहुत अच्छा एक वर्ड आया मेरे पास, आर, 1 आवर। क्या लिखोगे? गलत, हावर नहीं बोलते हम, आर बोलते हैं। एन आर, एन आर, आर, एन आर, हावर नहीं। हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट सुनाई देता है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, तो एन। साउंड पर जाना है, लेटर्स पर नहीं जाना है, साउंड पर जाना है तो एन लगाना है। साउंड व्यंजन की आई तो अ लगा दो, यानी ए लगा दो। साउंड वोवल्स की आई, भले ए ई आई ओ यू से वो लेटर नहीं स्टार्ट हो रहा है, मेक श्योर साउंड सुना, ए ई आई ओ यू देखा कि साउंड ए ई आई ओ यू का है तो एन लगा दो। आई होप ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। स्कूल में टीचर्स कैसे स्टार्ट करती हैं? सीधा ए ई आई ओ यू देखा, एन लगा दो। बाद में जाकर पता लगता है अच्छा ये तो साउंड का गेम था, ये तो साउंड पे टीचर्स फोकस करवा रही थी। अब समझ आया? क्लैरिटी हुई क्या कहना चाह रहा है ये वीडियो या ये टॉपिक? आई होप ये टॉपिक आज आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या लिखने की कोशिश करी है, क्या समझाने की कोशिश करी है। अगर यस तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन पे अपना रिप्लाई कीजिए कि मुझे क्या नहीं समझ आया, फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो पे या इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैम नीड पड़ रही है मुझे, या मैं आपके लिए बनाकर दिखाऊंगी। राइट? सो कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, देखिए, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच।